हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस जंक्शन पर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इस टॉपिक पर है कि फैक्ट के आधार पर हम बात करेंगे कि बीटेक बाहर है या फिर अंदर है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी ने अगर डिप्लोमा किया तो वो डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, जिसने बीटेक किया वो बीटेक की बात कर रहे हैं। तो तथ्यों के आधार पर कोई बात नहीं कर रहा है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो हम तथ्यों के आधार पर, ठीक है, इस पर विश्लेषण करेंगे कि भैया अभी बीटेक अंदर है या फिर बाहर है। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिप्लोमा वालों के आपके सामने कुछ पक्ष रखता हूँ कि डिप्लोमा वाले क्या कह रहे हैं। उसके बाद बीटेक वालों के पक्ष आपके सामने रखूंगा। तो डिप्लोमा वालों के जो इंपॉर्टेंट पक्ष हैं कि उनका सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया जो विज्ञापन निकला हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग पूरी भर्ती होनी है, उस विज्ञापन में लिखा हुआ है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा समकक्ष। तो समकक्ष का मतलब होता है समान क्लास। वो इंपॉर्टेंट सी बात है, वो सबको पता है कि भैया समकक्ष का मतलब होता है समान क्लास, जिसको भी राज्य सरकार उसके समान करती है। तो यहाँ पे बात आती है कि तो क्या जो है बीटेक है, क्या वो डिप्लोमा के समकक्ष है? तो यहाँ ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है कि जो बीटेक है वो डिप्लोमा के समकक्ष हो, पहली बात। तो जब वो डिप्लोमा के समकक्ष नहीं है तो क्या उसको अंदर लिया जाएगा, तो क्या उसको बाहर कर दिया जाएगा, पूरी जो हमारी भर्ती प्रोसीजर रहेगा? तो देखो, मैं आपको बताता हूँ कि डिप्लोमा वाली पहली जो बात थी कि समकक्ष है, तो बीटेक समकक्ष नहीं है। तो समकक्ष है यहाँ पे हमारी जो डिप्लोमा में लेटरल एंट्री होती है वो इसके समकक्ष है। पहली बात तो ये। दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि डिप्लोमा वाले कह रहे हैं कि एक मेल में एक आ गया है कि बीटेक आर नॉट एलिजिबल। एक मेल ऐसी भी अभी चल रही है थोड़ा, ठीक है, पहले ऐसी कोई उसकी चर्चा नहीं हुई है, मगर अब वो मेल आ रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है। अब उसमें एडिटिंग है क्या है, तो मैं उसकी कोई गवाही नहीं देता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो मेरे को नहीं पता है। बट अगर ऐसी कोई मेल है तो ठीक है, वो भी अपनी जगह मुद्दा रखती है, अपना मायना रखती है कि भैया ऐसे बीटेक आर नॉट एलिजिबल इसमें हमें बताया गया है। तो ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात आती है तो भैया बीटेक वालों के पास क्या पक्ष है, उनके क्या कोई सबूत है उनके पास, तो क्या इंपॉर्टेंट है? तो देखो, जैसे हम बात करें कि भर्ती बोर्ड का जो विज्ञापन है, जो ठीक है, हेड ऑपरेटर की जो भर्ती है उसके लिए जो विज्ञापन निकाला गया है, उसमें जहाँ ये लिखा गया है, कुछ ट्रेड्स गिवन है हमारी, तो उसी ट्रेड्स में आपने डिप्लोमा किया हो 3 साल का और उसके समकक्ष कुछ किया हो, उसी के नीचे लिखा हुआ कि अगर कोई विद्यार्थी इसमें फार्म भरता है, तो कोई विद्यार्थी इसमें फार्म भरता है तो उसकी जो शैक्षिक अर्हता है या जो भी है वो विद्यार्थी को खुद घोषित करनी है, ठीक है, खुद उसको प्रूफ करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसको कोई और प्रूफ करेगा। तो वो बीटेक वालों को खुद प्रूफ करना है कि वो इस भर्ती के लिए, ठीक है, एलिजिबल हैं। और दूसरा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि इसमें लिखा हुआ है कि जो भर्ती बोर्ड है उसी का फैसला अंतिम निर्णय होगा, ठीक है। जो यहाँ इस फैसला लेगा इसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया में, जो फैसला होगा वो भर्ती बोर्ड का होगा। तो पहली बात है, तो क्या इसको बीटेक पॉलिटेक्निक वाले कहीं पे चैलेंज कर सकते हैं? तो देखो ठीक है, वो चैलेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बीटेक वाले भी कोई चैलेंज कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं? तो हाँ, वो भी अपना पक्ष रख सकते हैं, उनके पास भी, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट बात है तो उसको वो रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीटेक वालों का पक्ष क्या है, तो मैं बीटेक वालों की यहाँ पे आपको दो बातें बताता हूँ, ठीक है। बीटेक वालों की यहाँ पर आपको दो बातें बताता हूँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आती है पहली, कि बीटेक वालों ने जब भी वहाँ पे फ़ोन किया भर्ती बोर्ड में, तो भर्ती बोर्ड ने उनको, ठीक है, एक मेल का रिप्लाई दिया जिसमें लिखा कि बीटेक आर एलिजिबल, एक उनके पास प्लस पॉइंट वो है। एक भर्ती बोर्ड की साइट पे जो नंबर दिया हुआ था उसमें भी लिखा हुआ था कि आप एलिजिबल हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, उसमें कॉल करने पे ही पता चल रहा था। तो ये 2 पॉइंट मेन बीटेक वालों के पास हो गए, ठीक है। तो क्या रहे, इसको कोई नहीं मानेगा। एक है उस टाइम पे जो डीजीपी थे, जिनके अकॉर्डिंग ही भर्ती चल रही थी, जिनके अंदर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, उनका खुद का एक बयान है कि रेडियो डिपार्टमेंट में एक भर्ती निकाली गई है जिसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो तीसरा बीटेक वालों के पास ये सबूत हो गया, ठीक है। अभी कोई चौथा कह रहा है कि भाई अंकित सर ने तो कह दिया था कि जेई की भर्ती में भी आप बीटेक वाले फार्म डाल दो। तो देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो यहाँ पे अंकित सर ने जो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो वीडियो की जेई वाली बना के डिलीट भी कर दी है, ऐसा सुनने में आया, मैंने देखी नहीं है तो डिलीट का फिर मुझे पता नहीं है कि उसने करी है, ऐसी डाली है नहीं डाली। चलो, डाली भी होगी, उसके बाद डिलीट भी करेगी, वो उनकी बात है। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जितने भी बीटेक वाले बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म डाला है, वो किसी टीचर के कहने पे एकदम नहीं डाल दिया है, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई टीचरों ने अपने सेल करने के लिए ऐसा बोल दिया होगा। तो वो टीचर जाने उन्होंने अपने सेल करने के लिए ऐसा बोला या नहीं बोला, किसी ने किसका फार्म भरवाया या नहीं भरवाया, मगर बच्चे ने फिर भी जब भी फार्म भरा है, मैं इतना बताऊँ, जितने बीटेक वाले बच्चों ने फार्म भरा है अपने विवेक पर भरा है। उन्होंने खुद से या तो भर्ती बोर्ड में कॉल करके, यहाँ भर्ती बोर्ड जाकर, यहाँ मेल करके, इनमें से एक काम करके ही फार्म भरा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब भर्ती बोर्ड को मेल की गई है, जब भर्ती बोर्ड को कोई मेल की गई है तो उसका क्या रिप्लाई आ रहा है? तो एक सबसे अच्छी बात ये है कि देखो, जब बीटेक वालों ने मेल करी है कि बीटेक एलिजिबल है, तो उसका आंसर आया हाँ कि बीटेक एलिजिबल है। अच्छी बात ये कि अगर जब बीएससी वालों ने कहा है कि भैया हमने इसी ट्रेड में 3 साल का किया है तो क्या हम एलिजिबल हैं, तो उनको साफ मना कर दी गई है। बीसी वालों को साफ मना कर दी गई है, ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी हुई कंप्यूटर में, तो उनको भी साफ मना कर दिया। जब भर्ती बोर्ड मना, कुछ को तो मना कर रहा है, तो कुछ को एलिजिबल कर रहा है, तो भर्ती बोर्ड कुछ सोच समझ के ही कर रहा है।
तो यहाँ पे ये वाला जो प्लस पॉइंट है, ये बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि देखो बीसीए को या फिर इसमें जो बीएससी कर रखी होगी आईटी कंप्यूटर साइंस है, जिन्होंने भी उसमें अप्लाई करने के लिए पहले बात करी थी, उनको मना कर दिया गया है, मगर बीटेक को मना नहीं किया गया है। तो अगर देखो, अब हम दो आदमी कहीं पूछने गए हैं, एक को मना कर दिया गया फार्म भरने से किसी के द्वारा, एक को कहा गया भर्ती बोर्ड द्वारा कि आप फार्म भरो, तो ठीक है, जिसको कहा गया है तो वो एक तरह से पूरा एलिजिबल है। और यहाँ पे अंतिम निर्णय, जो यहाँ पे अंतिम निर्णय है वो भर्ती बोर्ड का है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है बीटेक वाले पास, क्योंकि यहाँ पे अंतिम निर्णय भर्ती बोर्ड का है। तो भर्ती बोर्ड का जो देखा गया है पहले का, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो हायर को यहाँ पे अलाउ करता है। जैसे कि फिर एक बच्चा कह रहे थे आप ओ लेवल की बात करेंगे, तो भैया उसी की तो बात करेंगे जो भर्ती बोर्ड ने जिनको अलाउ करा है, जो भर्ती हुई है उसी की तो बात करेंगे। जो भर्तियाँ इससे पहले हुई हैं उन्हीं को तो आधार माना जाएगा, ठीक है, उसी को तो आधार माना जाएगा। अब आगे आज से 5 साल बाद क्या भर्ती होगी, उसका क्या आधार होगा, उसके बारे में थोड़ी ना चर्चा कर सकते हैं, फ्यूचर थोड़ी ना देख सकते हैं। हाँ, मगर अगर मान लो बीटेक वालों के यहाँ पे बाहर किया भी जाता है या नहीं भी किया जाता है, मेरा सिर्फ इतना कहना है बीटेक वाले बच्चों को कि भैया देखो, अब तुम मझधार में हो, ठीक है, नाव लेके निकल दी, अब तुम मझधार में हो। मझधार से वापस जाना बेकार है, इतनी मेहनत जितनी की वो बेकार है। अब यहाँ से किनारा पार कर लें आप, ठीक है, ग्राउंड पर पहुँचे, फिजिकल करके पहुँचे। इसमें क्या हो सकता है कि डिप्लोमा वालों की एक छोटा सा ये सोच रहे हैं कि अगर बीटेक वाले किसी न किसी तरह बाहर हो जाए और इसकी जो एग्ज़ाम की कट ऑफ है वो थोड़ी लोअर आ जाए, जिससे कि उनको बेनिफिट मिले। मगर देखो, आप ये सोचो कि यहाँ पे एक एग्ज़ाम हुआ है, एक फेयर एग्जाम मान लो अगर हुआ है सभी के बीच में, चाहे वो बीटेक वाले हैं चाहे डिप्लोमा वाले हैं, तो भैया जिसके नंबर ज़्यादा है उसको जो मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आप ये बताओ। ठीक है, आप भी सोचो भाई, अगर आप डिप्लोमा हो, आप एक तरफा कह रहे हो उनको बाहर कर दो बाहर कर दो, तो भैया नंबर तो आपको लाने चाहिए, नहीं पढ़ के लाने चाहिए थे पहले भी। अभी अगर मान लो 936 बच्चों में अगर 3 से गुना करके या 4 गुना करके 3000 या 4000 बच्चे बुलाते हैं, उसमें भी तो कम से कम 2000 बच्चे बाहर होंगे बाद में मेरिट लिस्ट में। सभी तो नहीं रखे जाएंगे, चाहे वो 3000 बच्चे चाहे डिप्लोमा वाले बुला लीजिए, 2000 तो डिप्लोमा वाले बाहर होंगे, वो भी तो ग्राउंड में भाग कर आएंगे, उनकी मेहनत भी तो जीरो होगी। जब उनकी मेहनत जीरो हो सकती है तो बीटेक वाले वहाँ पहुँचे। अगर बीटेक को वहाँ पे भर्ती बोर्ड ने अलाउ कर दिया और उन्होंने रनिंग क्लियर कर ली और उनके नंबर अच्छे हैं, जैसे कि डिप्लोमा वाले खुद कह रहे हैं कि भैया तुम्हारे नंबर ज़्यादा हैं, तुम्हारे नंबर ज़्यादा हैं, तो जब तुम्हारे अच्छे नंबर हैं तो तुमको तो मेरे हिसाब से अब यहाँ से नहीं उड़ना चाहिए। कोई भी बच्चा है, जैसे एक बच्चा कह रहा था कि जेई के नोटिफिकेशन में देखो वहाँ पे सभी विभाग के लिए लिखा है, तो मैं उस बच्चे को बता दूंगा, देखो बच्चे, जो जेई का नोटिफिकेशन निकला उसमें जो नीचे सभी विभाग कहे गए हैं, तो जिन विभागों में जेई की भर्ती निकली हुई है वो उनके लिए है, ना कि अदर डिपार्टमेंट जैसे कि रेडियो ऑपरेटर या पुलिस या कोई और डिपार्टमेंट, उनके लिए नहीं है, वो जेई की भर्ती के जो रिलेटेड है उनके लिए है। तो मेरा यही मानना है कि ठीक है, पूरी वीडियो का मैं यही निष्कर्ष निकालता हूँ, आप जो निकालें वो आप अब स्वतंत्र हैं, मैं जो निकालना चाहता हूँ वो मेरा मन है। मेरा यही मन है कि जितने बीटेक वाले हैं, ठीक है, अब वो, मैंने किसी का फार्म नहीं भरवाया, बट मैं अब सबसे ये कहूँगा कि वो, ठीक है, 5 किलोमीटर की रनिंग है, अपने फिजिकल को भी फिट रखें और 5 किलोमीटर की रनिंग करके ग्राउंड में भी पहुँचें। और जहाँ तक मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि उनको बिल्कुल ग्राउंड में दौड़ाया जाएगा और मेरिट में देखना बीटेक वाले बच्चों के नाम जरूर रहेंगे। तो इसी के साथ मेरी सभी के साथ शुभकामनाएं हैं, चाहे किसी ने डिप्लोमा किया चाहे बीटेक किया, दोनों के साथ शुभकामनाएं हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे सिलेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, सभी साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट है सभी को ग्राउंड के लिए और रनिंग के लिए, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।